जय श्री श्याम दोस्तों, अगर आप भी कोऑपरेटिव बैंक में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए। आपने सिर्फ फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं। सच सच बता रहा हूँ। फॉर्म तो सब भर रहे हैं, फॉर्म उन्होंने भी भरा है जो कि अदर एग्जाम आरपीएससी और एसएसबी या स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल सबकी तैयारी। आपको सिर्फ यही जॉब चाहिए, ये वीडियो आपके लिए। शॉर्टकट में सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर आपको पता है 200 मार्क्स का पेपर है, जिसके अंदर सब्जेक्ट बहुत सारे अकाउंट्स भी हैं, एक्ट भी हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपका इंग्लिश भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, करंट भी है, जीके भी है। इतने सारे सब्जेक्ट हैं। अब एक आदमी सारे सब्जेक्ट में तो प्रवीण हो नहीं सकता है कि सारे के सारे फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा, ये तो हो नहीं सकता। हाँ, ज्ञान देने में बहुत एक्सपर्ट है। हाँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जब जमीन पे उतारने की टाइम आती है तो सब कुछ फैल जाता है। तो ठीक उसी तरीके से बैंक की अगर आपने पैटर्न देखा होगा तो बैंक में क्या होता है कि सभी पेपर्स के अंदर क्वालिफाई मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। जो भी होता है कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं। अब तैयारी तो आप अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। सर इसमें भी हर एक एग्ज़ाम के अंदर, मतलब जो हर पेपर के अंदर है, क्या सर क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे? ध्यान से सुन लीजिएगा, ज़्यादा फॉर्म नहीं लगे, लिमिटेड फॉर्म लगे। अगर एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलोगे ना तो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और एग्ज़ाम को क्रैक करना मुश्किल नहीं होगा, ना ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स भी टोटल मिला करके ओवरऑल निकाल लोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसलिए घबराइए मत। बस पढ़े वही जो एग्ज़ाम में है। तो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की, क्या आपको लगता है क्या आप तैयारी करूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? आप कहीं पे भी थे, लेकिन वहाँ पे कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहा, रिवीजन तो दूर की बात है। तो इसके लिए आपका कोऑपरेटिव बैंक के लिए प्रॉपर तरीके से आपका एक पीडीएफ पैटर्न पे एक पैक तैयार किया हो, जिसमें आप कोर्स कंप्लीट ही नहीं, आप रिवीजन तक कर सकते हो। लेकिन इसके लिए समझना होगा, मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ, कोऑपरेटिव बैंक में सबसे ज़्यादा मेन क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी सब पढ़ रहे हैं कि बैंक पैटर्न पे एग्जाम होगी, इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होगा रीजनिंग और करंट अफेयर। तो रीजनिंग और करंट अफेयर्स में लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा। इसमें करंट अफेयर में इंडिया और इंटरनेशनल भी आता है, ध्यान दे लेना। राजस्थान के भरोसे मत बैठे रहना, यही चीज़ें आपको अलग करवाएगी कि यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं चलता, प्रॉपर पैटर्न को फॉलो किया जाता है। अगर आपको लग रहा है बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा, पहली बात तो भरा ही नहीं, बहुत सारों ने, जितनों भी भरा है सर कंपटीशन है, नहीं है, क्योंकि वो लोग आरएसएसबी और आरपीएससी पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको इस पैटर्न पे चलना है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको अभी, ठीक है, 1000 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। आप एक कूपन लगा सकते हैं, ठीक है। कूपन है आपका LUXMI 50। इसमें आपको 1000 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। आप जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। आप शॉर्ट टाइम में बेहतरीन परिणाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब जो चीज़ मेन सवाल आपका था उसके ऊपर आता हूँ, क्या सर सभी सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है क्या? तो ध्यान से सुन लीजिएगा। जो कोऑपरेटिव बैंक का नोटिफिकेशन आया उसमें भी आप देख सकते हैं, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको सभी सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर आपको मार्क्स लाने, मिनिमम मार्क्स लाने हैं, सब में पास होना ज़रूरी है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इसलिए ये गलती मत कर देना। मान लीजिए किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, ध्यान से समझ लेना, इंग्लिश नहीं आती, वो ज़बरदस्ती उसमें घुसेगा कि कम से कम मैं इतने क्वेश्चन तो करूँ कि मैं पास हो जाऊँ। ये गलती मत करना। किसी बच्चे को मैथ नहीं आती है, अब यही नहीं पता कि मैथ में क्या पढ़ना है, क्योंकि ये बैंक में क्या चीज़ें कवर करता है, तो ध्यान से समझ लेना। पहले मैंने अलग-अलग वीडियो बना रखे हैं, जैसे रीजनिंग का बनाया, आप कहोगे तो मैं सब पे बना दूँगा। लेकिन मैथ के अंदर आपको क्या पढ़ के चलना, बैंकिंग असिस्टेंट में मैथ कौन से टॉपिक पढ़ने, मैनेजर वाले में कौन से पढ़ने, यही तो चीज़ें हैं। आपको ये चीज़ें बताई नहीं जाती है। आपको मेन चलना है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन आपको दोनों में आएगा, लेकिन बैंकिंग असिस्टेंट में ज़्यादा रेशियो रहेगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद में डीआई, डीआई के बाद में ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बैंकिंग असिस्टेंट के लिए, ठीक है। वही चीज़ मैनेजर के लिए, लेकिन डीआई का रेशियो मैनेजर और सीनियर मैनेजर में ज़्यादा बढ़ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का रेशियो कम हो जाएगा। यही चीज़ें होती हैं जो आपको भेड़-चाल से अलग बनाती। फिर बैंकिंग असिस्टेंट में आते हैं तो आप एवरेज हो गए, सीआई, एसआई हो गए, ठीक है, परसेंटेज हो गए। परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन के बाद सबसे ज़्यादा रेशियो बनेगा, परसेंटेज फेवरेट टॉपिक है। वैसे रीजनिंग में कौन-कौन से टॉपिक, अल्फ़ाबेट से कितने क्वेश्चन आएँगे, सिलॉक्स से कितने क्वेश्चन, ये सब मैंने वीडियो बना रखे हैं। अगर आप पहली बार विज़िट किए हो तो जाकर के चेक कर लीजिएगा। यही चीज़ें हैं जो मिश्रण अकेडमी है आपको सबसे स्पेशल बनाती है और अपने आप को एक अलग वर्चस्व रखती है, ठीक है। तो मेन ज़रूरी है, आपको जो सब्जेक्ट नहीं आता है उसमें जो आपको रियली में आते हैं ना, वो क्वेश्चन कीजिए, बाकी हाथ मत लगाइए। मुझे पता है राजस्थान के जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के मैक्सिमम बच्चे हैं, उनको इंग्लिश मारेगी, तो आप फालतू गलतियाँ मत करना कि मुझे तो पास होना ज़रूरी है, तो उस चक्कर के अंदर कहीं साँप के मुँह में उँगली मत देना, नहीं तो फिर देखो काटेगा तो सही।
ये बात आपको भी पता है। तो सिंपली क्वेश्चन है, क्या सभी सब्जेक्ट में क्वालीफाई करना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि सभी सब्जेक्ट में क्वालीफाई होना ज़रूरी है। तो उस चक्कर में सब में आपको इतना तो पता होगा, हर सब्जेक्ट का अलग-अलग टाइम फिक्स है, ठीक है? जिस सब्जेक्ट में जितने क्वेश्चन है उसी हिसाब से टाइम दिया हुआ है। इसमें एक फ़ायदा भी है, पता है क्या? जैसे मान लीजिए कई बार बैंक के एग्ज़ाम देते हो, रीज़निंग में हम बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बैठ रहा हूँ, नहीं मैं तो करस्यू। अरे भाई नहीं बैठ रहा तो नहीं बैठ रहा। हो सकता है अच्छे-अच्छे धुरंधर का नहीं बैठे, तो लिमिटेड टाइम मिलेगा। तो एक टारगेट बना लीजिए, मुझे इस टाइम में इतने मार्क्स यहाँ से गेन करने हैं, इतने मार्क्स मुझे यहाँ से गेन करने हैं। 200 में से मैं क्या करूँ कि मैं 100 प्लस तो आपको लेके चलना ही चलना है, कि 100 प्लस मार्क्स तो लेके आने, लेकिन पेपर टफ हो तो ऐसा भी नहीं, लेकिन एक बार 100 प्लस का टारगेट लेके चलिए, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, घबराइए मत। उस हड़बड़ाहट के अंदर, जैसे आरएस के अंदर हुआ और एग्जाम में होता है, हड़बड़ाहट के अंदर गलतियाँ मत करके आ जाना। इसीलिए कह रहा हूँ, पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? अगर प्रॉपर गाइडेंस आप चाहते हैं ना, तो इस प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप इस कोर्स में जुड़ेंगे तो आपको एक अलग से, और जो आपको टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी ऐड किया जाएगा। वहाँ प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर स्टडी के साथ आगे चल सकते हैं, ठीक है? तो कहाँ से कितने सब्जेक्ट से कहाँ से क्या पढ़ कर के चलना है, ये सब कुछ आपको इस पैक के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी आपका जो सबसे मेन सवाल था ना कि सर क्या करें, मैंने कट ऑफ का भी रफली आपको एक आइडिया बता दिया है। इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग यहाँ मात खाएँगे। अगर आप जो यहाँ से जुड़े हुए बच्चे भी, वो भी ध्यान दे लेना। बस आपको जो अलग चीज़ें हैं ना, उन पे काम है। जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता रखी है, और ग्रुप में भी मैं आपको बार-बार अपडेट करता रहता हूँ। उन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो आपका सबसे बड़ा सवाल है, उम्मीद उसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो एक प्यारी सी स्माइल रखिए फेस पे। और हाँ, कोई भी टेंशन हो आप मुझे बता सकते हैं, और भी कोई कोर्स के रिगार्डिंग भी आपकी कोई क्वेरी भी हो, तो आप इस नंबर पर 7733943243 पर भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ इंस्टा पे भी रील देखते-देखते मेरी याद आ जाए तो उमेश_हियर आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।